हेलो फ्रेंड्स, प्रेमाविश सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और जो सोशलॉजी एमसीक्यूज़ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो सोशलॉजी एमसीक्यूज़ है वो नेट के पर्पज़ से, यानी नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आज इस समय करंट में, जो उसका पैटर्न बन के आ रहा है, न्यू क्वेश्चंस जो कि सीधे कॉन्सेप्ट से उठाए गए हुए क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ को हल करते हैं। और क्वेश्चंस के सीरियल्स पर आप ध्यान न देकर क्वेश्चंस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनको छटनी करने के बाद ही मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शंस ए है जो वो सैमुअल ए स्टैफर्ड के द्वारा है, या फिर ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन के द्वारा है, या फिर ऑप्शन सी आर.के. मार्टन के द्वारा है, या फिर ऑप्शन डी मिल्स के द्वारा है। इसमें जो पद सापेक्ष वंचन मूलता की जो अवधारणा है ये सैमुअल ए स्टाउफर के द्वारा दी गई है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1995 किसने विचलन के नामकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये मान के चलिए कि सोशलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है E.H. सदरलैंड, बी होबार्ट एस ब्रेकर, और सी डेविस मार्टजा, और डी है मार्शल बी क्लीनार्ड। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, होबार्ट एस ब्रेकर। ऑप्शन इसका जो सही है वो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवस्था के एजियल मॉडल को किसने विकसित किया है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें मैक्स वेबर, ऑप्शन बी दिया हुआ है एंथनी गिडिंग्स, और ऑप्शन सी दिया हुआ है टॉलकट पार्सन्स, और ऑप्शन डी दिया हुआ है J.C. बर्नार्ड। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, टी पार्सन्स। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अपेक्षा में दबाव छिपा हो तो उसे क्या संदर्भित करते हैं। बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा गया प्रश्न है और एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में यूँ कह लें, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है लोकरीति, ऑप्शन बी है लोकाचार, ऑप्शन सी है मूल्य, और ऑप्शन डी है अनुशास्त्री। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है, यानी कि जब अपेक्षा में दबाव छिपा हो तो उसे लोकाचार से संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉकवेज का उल्लेख सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में किसने किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक भी है, और इस पुस्तक को जो जिसने लिखा है अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है, कभी मैचिंग में पूछ लिया जाता है, कभी राइटर के रूप में पूछ लिया जाता है, और ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा, इससे कई प्रश्न अलग अलग तरीके के भी बना के पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है कि डासन और गेटिस, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी है समनर, और ऑप्शन डी है बिल स्ट्रीट। तो इसमें जो फोकवेज पुस्तक लिखी है वो ग्राहम वेल समनर के द्वारा लिखी गई है, और ये इसका मतलब होता है लोकरीति। इसका मतलब होता है लोकरीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि मानवों की अंतः आश्रितता को समाज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है N.S. टीमासेफ, ऑप्शन बी है H.M. जॉनसन, और ऑप्शन सी है इवरिन गोफमैन, और ऑप्शन डी है C.H. कूले। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है बी, H.M. जॉनसन के द्वारा ये कथन परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समाज को क्रांति युग समाज माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली डिफिनीशन है। ऑप्शन है कि उलरिस बेक, बी जॉर्ज सीमेल, सी जिगमंड बॉमेन, और डी एंथनी गिडिंग्स। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, जिगमंड बॉमेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतः स्फूर्त समाज की अवधारणा, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नंबर पहले पर है, यानी ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी है मैक्स वेबर, सी है विल्फ्रेड पैरेटो और डी है दुर्खीम। तो ऑप्शन इसमें डी सही है, दुर्खीम के द्वारा स्वतः स्फूर्त समाज की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामान्य अपराध सामान्य और प्रकार्यात्मक दोनों है। तो बहुत ही ज़्यादा ये मान के चलिए कि ये जो परिभाषा है या कथन है कि जिसके द्वारा भी कहा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई प्रकार से पूछा जाता है। ऑप्शन है इसमें आर के मर्टन, बी है दुर्खीम, सी है E.H. सदरलैंड और डी है डोनाल्ड टफ्ट। तो इसमें जो अपराध से संबंधित है, इन्होंने सामान्य अपराध माना है दुर्खीम ने, और इसी को ये प्रकार्यात्मक भी मानते हैं। तो अब उसका जो ऑप्शन सही है वो बी है। भूमिका के संबंध में समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार क्या कहलाता है? भूमिका के संबंध में अपेक्षित व्यवहार क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए भूमिका बोध, भूमिका प्रत्याशा, सी भूमिका प्रतिमान और डी भूमिका वंचन। ऑप्शन इसमें जो सही है वो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्सनहुड टर्म सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? पर्सनहुड टर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है रिचर्ड टायलर, बी है जस्टिस ब्लैकमैन, सी है मिल्टन इंगर और डी ऑप्शन है E.T. हिलर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो रिचर्ड टायलर है, इनके द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी केंद्रीयता एक्सोसेंट्रिज्म की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा है ये, और ये अवधारणा अभी तक बहुत ही कम पूछी गई है, लेकिन आगे आने वाली एग्जाम्स में ये ज़रूर से ज़रूर पूछी जाएगी। तो ऑप्शन है इसमें ए हर्टकोविट्स, बी है राल्फ लिंटन और सी है पी हार्टन और सी है केन सहाय। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, पी हार्टन ऑप्शन सी सही है। इनके द्वारा ही विदेशी केंद्रीयता की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने वैश्वीकरण की तकनीकी तंत्र से जुड़ा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है कि वैश्वीकरण को किसने तकनीकी तंत्र से जोड़ा है। ऑप्शन है ए गालफिन, बी है रोजनाउ, सी है आंद्रे गोर्स और डी है डेविड हार्वे। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है डेविड हार्वे। डेविड हार्वे के द्वारा वैश्वीकरण को तकनीकी तंत्र से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ए इंडियन विलेजेस, तो MM श्रीनिवास के द्वारा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और विलेज इंडिया मैकमैरियट के द्वारा है, बिल्कुल सही है। और डी वन वर्ड इमरिंग एलेक्स इंग्लिश के द्वारा दिया गया है, ये भी सही है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है इंडियन विलेज, ये डेलियन लंदन के द्वारा ना देके SC दुबे के द्वारा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी सुमेलित तो नहीं है। नेक्स्ट है कि किसने माना है कि उत्तर आधुनिक समाज एक आहत समाज है? बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, और किनके अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन? ऑप्शन है ए उलरिस बेक के द्वारा, या फिर बी जॉर्ज रुडिजर के द्वारा, या फिर है एंथनी गिडिंग्स के द्वारा, या फिर है डी बॉर्दिलार्ड के द्वारा। तो ये जो ऑप्शन सही है इसमें ए ऑप्शन सही है, उलरिच ब्रक के द्वारा बताया गया है कि जो उत्तर आधुनिकता है वो क्या है, एक जोखिम समाज है, और जोखिम समाज और आहत समाज एक ही बात है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो ए सही है। नेक्स्ट है कि फोर्थ वर्ड यानी चौथे विश्व की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही ज़्यादा वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लें आप लोग। तो ऑप्शन है कि ए एडवर्ड सेट के द्वारा, बी है मैनुअल कैसेस के द्वारा, सी है डेलियन लर्नर के द्वारा और डी ऑप्शन है उलरिच बेक के द्वारा। तो जो चौथे विश्व की अवधारणा है वो मैनुअल कैसेस के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण ज्ञान को तीन कोटि में बांटा। तीन कोटियाँ कौन सी हैं? अनुभविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान और आलोचनात्मक ज्ञान। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं कि संपूर्ण ज्ञान को इन तीन भागों में किसने बांटा है?
तो जो इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन ए एंथनी गिडिंग्स, ऑप्शन बी हैबरमॉस, ऑप्शन सी क्लिफोर्ड गिट्स और ऑप्शन डी है एडवर्ड सेट। तो इनमें से ये जो संपूर्ण ज्ञान को बांटने की प्रक्रिया है, इनमें से ये कोई नहीं है। ये जो संपूर्ण ज्ञान को जिसने बांटा है वो एमुअल कांट के द्वारा बांटा गया है। और अगर हम इसको ऑप्शन ए में कर लेते हैं तो ये ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि जो संपूर्ण ज्ञान को 3 भागों में बांटा है वो एमुअल कांट के द्वारा बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एक्टर नेटवर्क थ्योरी दी है? किसने एक्टर नेटवर्क थ्योरी दी है? ऑप्शन है ए जेसी बर्नार्ड, बी है ब्रूनो लातूर और सी है ईवा रेशनलफील्ड और डी है एडवर्ड सोजा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी है ब्रूनो लातूर। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं और इसी वजह से इसका सीरियल गड़बड़ है। तो सीरियल पर आप ध्यान न देकर क्वेश्चंस पर ध्यान दें, क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है और बहुत ही ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस को पुटअप करके ये बनाया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी है, यानी कि एक्टर नेटवर्क थ्योरी जो है वो ब्रूनो लातूर ने दी है। नेक्स्ट है कि किसने प्रीतात्मक हिंसा सिंबॉलिक वायलेंस की अवधारणा दी है? ऑप्शन है ए एडवर्ड सेट, बी है पियरे बोर्डियो, सी है जुगरेन हैबरमॉस और डी है एंथनी गिडिंग्स। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो एडवर्ड सेट सही होगा। प्रीतात्मक हिंसा के विषय में उन्होंने ही बताया, यानी जो प्रीतात्मक हिंसा की अवधारणा है वो एडवर्ड सेट के द्वारा दी गई है। फिर है उत्तर उपनिवेशवाद। उत्तर उपनिवेशवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन है कि मिशेल फूको के द्वारा, बी है क्लिफोर्ड गिट्स के द्वारा, सी है एडवर्ड सेट के द्वारा, डी है जोसेफ कोनार्ड के द्वारा। तो ये जो ऑप्शन है ये सी सही होगा इसका। एडवर्ड सेट के द्वारा उत्तर उपनिवेशवाद को दिया गया है। इनको ही उत्तर उपनिवेशवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि संस्कृति का व्याख्यात्मक अध्ययन किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शन ए है ब्रानिस्ला मेनोलोवस्की, बी है क्लिफोर्ड गिट्स, सी है एडवर्ड सेट और डी है हैरोल्ड गार्फिंकल। तो ऑप्शन इसमें जो सही है वो बी है। संस्कृति का जो व्याख्यात्मक अध्ययन किया गया है वो क्लिफोर्ड गिट्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि आत्म का सूक्ष्म विश्लेषण किसने किया है? आत्म का सूक्ष्म विश्लेषण किसने किया है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट ब्लूमर, फिर बी है जे.एस. मीड और सी है गोफमैन और डी है रेंडॉल्फ कॉलिंस। तो आत्मा यानी जो स्व की अवधारणा है, आत्म का सूक्ष्म विश्लेषण जो स्व की अवधारणा दी गई है वो क्या है? स्व की अवधारणा या आत्म का सूक्ष्म विश्लेषण किसके द्वारा है? तो मीड के द्वारा है। ऑप्शन इस पर बी सही है। नेक्स्ट है कि वास्तविकता को बनाए रखने के लिए यदि हम जो भी क्रिया करते हैं वो क्या कहलाती है? वास्तविकता को बनाए रखने के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं वो क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम देते समय हमारे माइंड को भी चकरा देते हैं। तो और कई क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई ऑप्शंस में। तो इसका जो आंसर होगा सबसे पहला दिया हुआ है ए अंतःक्रिया, बी आत्मवाचक क्रिया, सी संवाद विश्लेषण और डी टीकात्मक व्यवहार। तो जो वास्तविकता को बनाए रखने के लिए जब हम क्रिया करते हैं वो किसे क्या कहते हैं? जब हम अंतःक्रिया कर रहे होते हैं। आत्मवाचक व्यक्ति स्वयं से करता है, संवादात्मक विश्लेषण दूसरों के साथ करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी की गहराई को समझने के लिए किसी भी घटना को गहराई से लिया जाता है। और ये क्या है कि कमेंट करो, यानी किसी भी चीज़ पे कमेंट करके हम उसको, लेकिन जो अंतःक्रिया है ये क्या है? उस समय की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं अभी इस क्वेश्चन में पूरी तौर पर श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूपीकरण टाइपिफिकेशन की अवधारणा किसने दी है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए एडमंड हर्सल, बी है अल्फ्रेड सूट्स, सी है मैक्स वेबर और डी है गॉर्फिंकल। तो जो प्रारूपीकरण की अवधारणा है ये तो मैक्स वेबर के द्वारा ही दी गई है। ये तो आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है कि संपूर्ण और विशिष्ट विचारधारा की अवधारणा किसने दी है? संपूर्ण और विशिष्ट विचारधारा की अवधारणा इसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस के द्वारा, बी कार्ल मैनहीम के द्वारा, सी अल्फ्रेड सूट्स के द्वारा और डी एडवर्ड सेट के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो कार्ल मैनहीम है। संपूर्ण और समाज विशिष्ट धारा की जो अवधारणा है वो कार्ल मैनहीम के द्वारा दी गई है।
नेक्स्ट है कि कोई भी रीति रिवाज प्रथा जब तक वह समाज में मौजूद है वह कोई ना कोई प्रकार्य करती है। वाक्य प्रकार्यवादी किस अवधारणा को संदर्भित करता है, यानी प्रकार्य से संबंधित है और क्या है कि सार्वभौमिकता को दर्शा रहा है, यानी कि समाज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा माना गया है। तो ऑप्शन इसमें जो ए है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, बी है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता और सी है प्रकार्यात्मक एकता और डी है प्रकार्यात्मक कारण। इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, क्योंकि समाज में कोई भी कार्य है, प्रथा, रीति रिवाज, संस्कार, वो क्या है कि प्रकार्य समाज में प्रकारात्मक व्यवस्था को बनाती हैं, तो उनको उनके श्रेणी में लेंगे, उनको सार्वभौमिक प्रकार्यवाद में लेंगे, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रथा, रीति रिवाज, संस्कार या परंपराएं ना हो। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट है कि ब्राउनिलिस्ना मोनालोवस्की ने व्यवस्था के 3 स्तर बताए, निम्न में से कौन सा एक स्तर नहीं है पूछा है कि मोनालोवस्की के द्वारा कौन सा स्तर नहीं बताया गया है। ऑप्शन है ए जैविक, बी सामाजिक संरचना, सी प्रेतात्मक और डी सांस्कृतिक। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सामाजिक संरचना के विषय में मोनालोवस्की ने नहीं बताया है, बाकी जैविक, प्रेतात्मक और सांस्कृतिक इन 3 व्यवस्थाओं के विषय में मोनालोवस्की बात करती है। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि संस्कृति में विरासत मिले कला शिल्प, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रियाएं, विचार, आदतें, मूल्य शामिल हैं। ऑप्शन ए है टायलर, ऑप्शन बी है ब्राउनिलिस्ना मोनालोवस्की और सी है जोसेफ फिचर और डी है डेविड विडनी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा टायलर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने संस्कृति को विरासत में मिले हुए कला शिल्प, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदतों और मूल्य को शामिल किया है। नेक्स्ट है कि टालकट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कितने और कौन से तत्व बताए हैं। तो पार्सन्स के द्वारा सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया गया है उसमें कितने तत्वों को बताया गया है इसके विषय में हम जानते हैं। ऑप्शन ए है 4 तत्व बताए हैं, क्रिया, अभिप्रेरणा, लक्ष्य, मूल्य, या फिर बी 3 तत्व बताए हैं, कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा, सी 2 तत्व बताए हैं, मूल्य और अभिप्रेरणा, या फिर डी 3 तत्व बताए हैं, कर्ता, नैतिकता, स्थिति और दशा। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो सही है। उन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 तत्व बताए हैं, पहले क्रिया, अभिप्रेरणा, लक्ष्य और मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विश्वास और संवेग जो मानव के औसत सदस्यों के सामान्य रूप से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। वह विश्वास और संवेग जो मानव के औसत सदस्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है सोशल सोलिडारिटी, बी है सामूहिक चेतना, सी ऑप्शन है सामाजिक तत्व और डी है सामाजिक धारा। तो इसमें विश्वास और संवेग जो कि समाज के औसत सदस्यों के माप के रूप में पाए जाते हैं वो हमारे क्या हैं, चेतना से संबंधित है। किससे संबंधित है, चेतना से, क्योंकि जो संवेग होते हैं हमारे मनुष्य के जो विश्वास और संवेग होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हमारी चेतना से जुड़े होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। तो आज का ये जो क्लास रही है सोशोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना लाभ हुआ। थैंक्स फॉर